आज की कहानी सत्यवती और ऋषि पराशर के मिलन और महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक वेद व्यास के जन्म पर आधारित है। मछुआरे की बेटी और तपस्वी ऋषि। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में मछुआरों का एक समुदाय रहता था, जिनका जीवन नदी और उससे मिलने वाली मछलियों पर निर्भर था। इसी समुदाय में सत्यवती नाम की एक सुंदर और कर्मठ कन्या थी। उसके पिता, जो मछुआरों के सरदार थे, उसे नाव चलाने और मछली पकड़ने में निपुण बना चुके थे। सत्यवती न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थी, बल्कि उसमें एक शांत और गंभीर स्वभाव भी था। एक दिन जब सत्यवती अपनी नाव में यात्रियों को नदी पार करा रही थी, तो उसकी भेंट एक तेजस्वी ऋषि से हुई। ये ऋषि पराशर थे, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ऋषि पराशर सत्यवती के रूप और उसके शांत स्वभाव से प्रभावित हुए। वे उस समय एक महत्वपूर्ण यज्ञ के लिए यमुना नदी पार करना चाहते थे। जब सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बैठाया और नदी के बीच में पहुंची, तो ऋषि पराशर ने उससे अपने मन की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वे उसके सौंदर्य और गुणों से अत्यंत प्रभावित हैं और उससे पुत्र की कामना करते हैं। सत्यवती यह सुनकर आश्चर्यचकित और कुछ हद तक संकुचित हो गई। वह एक साधारण मछुआरे की बेटी थी और ऋषि पराशर एक महान तपस्वी थे। उनके बीच कोई समानता नहीं थी। उसने ऋषि से विनम्रतापूर्वक कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह अविवाहित है और उसका यह कृत्य समाज में निंदनीय होगा। ऋषि पराशर, जो अपनी सिद्धियों के लिए जाने जाते थे, ने सत्यवती को समझाया कि यह एक दैवीय इच्छा है और इससे उत्पन्न पुत्र महान होगा। उन्होंने उसे यह भी आश्वासन दिया कि इस मिलन से उसका कौमार्य भंग नहीं होगा और न ही समाज में उसकी बदनामी होगी। कथाओं के अनुसार ऋषि पराशर ने अपनी योग शक्ति से उस स्थान पर एक घने कोहरे का निर्माण कर दिया, ताकि उनके मिलन को कोई देख न सके। इसी मिलन के परिणाम स्वरूप सत्यवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बालक युवा हो गया और अपनी माता से विदा लेकर तपस्या के लिए वन चला गया। इस बालक का नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया, क्योंकि उसका रंग सांवला था और उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। आगे चलकर यही बालक वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। पुत्र को जन्म देने के बाद सत्यवती का कौमार्य पहले जैसा ही बना रहा, जैसा कि ऋषि पराशर ने वरदान दिया था। कुछ समय बाद महाराज शांतनु, जो हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे, यमुना नदी के किनारे शिकार करते हुए आए। उन्होंने सत्यवती की सुंदरता और उसके अलौकिक तेज को देखा और उस पर मोहित हो गए। महाराज शांतनु ने सत्यवती के पिता से उसका विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती के पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। महाराज शांतनु को यह शर्त स्वीकार करने में हिचकिचाहट हुई, क्योंकि उनके पहले विवाह से देवव्रत नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जिसे वे अपना उत्तराधिकारी मानते थे। अपने पिता की दुविधा को देखकर देवव्रत ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने गंगा नदी के किनारे खड़े होकर यह शपथ ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे, ताकि सत्यवती के पुत्र को ही राज्य मिले। अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म के नाम से जाने गए। महाराज शांतनु ने अंततः सत्यवती से विवाह कर लिया और वे हस्तिनापुर की महारानी बनी। उनके चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। दुर्भाग्यवश युवावस्था में ही चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर निःसंतान ही चल बसे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया और कुरु वंश के समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा। इस संकट की घड़ी में सत्यवती ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने भीष्म से वंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य की विधवा पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग प्रथा के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया। भीष्म अपनी कठोर प्रतिज्ञा के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया। अपनी माता की प्रार्थना सुनकर वेद व्यास अपनी तपस्या छोड़कर हस्तिनापुर आए। उन्होंने नियोग प्रथा के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद रखी थीं,
इसलिए धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए, जबकि अंबालिका पीली पड़ गई थीं, जिससे पांडु कमजोर शरीर वाले हुए। सत्यवती ने वेद व्यास से अंबिका की एक दासी के साथ भी नियोग करने का अनुरोध किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी सूझबूझ और वेद व्यास की सहायता से कुरुवंश को समाप्त होने से बचाया। उनकी यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमें कर्तव्य, त्याग और परिस्थितियों का बुद्धिमानी से सामना करने की प्रेरणा देती है। सत्यवती का जीवन एक साधारण मछुआरे की बेटी से एक शक्तिशाली रानी और कुलमाता बनने तक की एक असाधारण यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर महान कार्य कर सकता है। यह कथा सत्यवती और वेद व्यास के जन्म की कहानी को विस्तार से बताती है, जिसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और कुरुवंश की रक्षा में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। आपको ये कहानी कैसी लगा? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।